आज़ाद कश्मीर के ज़िला सुधनोती में एक वादी ऐसी है जो अपने लोगों की बहादुरी, जद्दोजहद और लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानों के सबब गाजियों, मुजाहिदों और शहीदों की मुकद्दस सरजमीन कहलाती है। ये है तहसील मंग, जो ज़िला सुधनोती के कल्ब में वाक़या है। 1832 में उसी धरती के जुर्अतमंद सपूतों ने डोगरा साम्राज्य के नापाक अज़ाइम के खिलाफ पहली बार इल्मे बगावत बुलंद किया। इन जानबाजों का मकसद अपने वतन की आज़ादी और दीन इस्लाम की सरबुलंदी था। उनकी इस पुरअज़म तहरीक ने जद्दोजहद आज़ादी के एक नए बाब का आगाज़ किया। इस पादाश में डोगरा हुकूमत ने जुल्म की इंतहा कर दी और सब्ज़ अली खान, मिली खान और उनके 27 जानिसार साथियों को दरख्त से उल्टा लटकाकर उनकी जिंदा खालें खींच डालें। डोगरा हुक्मरानों का ख्याल था कि वो इस वहशियाना फेल से उस खित्ते के बासियों के दिलों में खौफ पैदा करके उन्हें इबरत का निशान बना देंगे, लेकिन वो अपनी इस मज़मूम कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहे। डोगरा साम्राज्य के इस इंसानियत सोज इक़दाम ने मुल्क के बहादुर और आज़ादी के जज्बे से सरशार मुजाहिदों के दिलों में जद्दोजहद की एक नई रूह फूंक दी। कुर्बानियों और जिहाद की ये ताबनाक दास्तान सुना 1947 तक जारी रही। फिर 1947 आया जब एक बार फिर यहाँ के निडर और जानबाज मुजाहिद आज़ादी की जंग के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस खित्ते को आज़ाद करवा लिया। आज ये खित्ता आज़ाद कश्मीर के नाम से पहचाना जाता है। आइए आज हम इसी मरदुम खेज धरती मंग के मौजूदा हालात व वाक़यात के बारे में जानते हैं। वादी मंग, जो अपनी कुदरती खूबसूरती में भी बेमिसाल है, रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से तकरीबन 115 किलोमीटर, श्रीनगर से तकरीबन 180 किलोमीटर और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 110 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या है। ये दिलकश वादी मुकम्मल तौर पर पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। इंतज़ामी तौर पर उसे 2 यूनियन कौंसल्स, यूनियन कौंसल मिंग और यूनियन कौंसल पतन शेर खान में तकसीम किया गया है। तहसील मंग की कुल आबादी तकरीबन 60,000 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ रोजगार और कारोबार के मौके महदूद होने के बाइस तकरीबन 60 से 70% लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में बैरून मुमालिक का रुख करते हैं। इन मुमालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा यहाँ के कुछ बासी यूरोप और अमेरिका में भी मुकीम हैं। बाकी 30 से 40% अफराद तहसील मंग और मुल्क के दीगर हिस्सों में सरकारी व निजी मुलाजमतें और कारोबार करके मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तालीमी सहूलियात की अगर बात की जाए तो तहसील मंग में तमाम बुनियादी तालीमी सहूलियात मुयस्सर हैं। तहसील मंग की दोनों यूनियन कौंसल्स में तकरीबन 40 के करीब सरकारी और निजी तालीमी इदारे मौजूद हैं। इन अहम तालीमी इदारों में तहसील मंग के सदर मुकाम पर कायम यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट का कैंपस, अफसर खान शहीद बॉयज़ डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल मिंग, रेड फाउंडेशन मॉडल स्कूल और कश्मीर पायनियर्स स्कूल सिस्टम काबिले जिक्र हैं। सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए मंग में एक शानदार तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल की इमारत भी मौजूद है, जो मकामी लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस मरदुम खेज धरती मंग को बड़े शहरों से मिलाने वाली चंद सड़कें पुख्ता हैं और बकिया पर तामीराती काम तेजी से जारी है, जिससे आमदोरफ्त में मजीद सहूलत पैदा हो रही है। मजहबी एतबार से खित्ता मंग रियासत भर में एक मुनफरिद मकाम का हामिल है। मंग शहर में एक अजीमुशान जामे मस्जिद और दीनी दरसगाह मौजूद है। इस मस्जिद का बुलंदो बाला मीनार फन तामीर का एक नादिर और दिलकश नमूना है। इस खित्ते के जय्यद उलमा किराम और दीनी रहनुमाओं ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में दीन इस्लाम की सरबुलंदी और तबलीग में नुमायां खिदमात अंजाम दी हैं। इन बरगुज़ीदा शख्सियात में शेखुल हदीस हज़रत मौलाना यूसुफ खान रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना यासीन खान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इसहाक़ मदनी, हज़रत मौलाना सईदुर रहमान तनवीर, हज़रत मौलाना सईद यूसुफ खान और मुफ्ती राशिद मसूद सरफहरिस्त हैं। सियासी एतबार से भी खित्ता मंग की सरजमीन इंतहाई जरखेज रही है। अस्करी तहरीकों के साथ साथ हमेशा से ही ये खित्ता मुज़ाहमती और सियासी तहरीकों का भी मरकज रहा है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हालिया सस्ता आटा और सुस्ती बिजली तहरीक की कामयाबी में भी मंग के गयूर और मुज़ाहमतकार लोगों ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। 11 मई 2024 इन के रोज यहाँ के हजारों मुज़ाहमतकारों ने मेंबर कोर कमेटी खान इलियास और कमांडर फारूक खान की क़यादत में मुजफ्फराबाद की तरफ एक पुरअज़म मार्च किया। यहाँ के लोग सियासत के साथ एक खास शगफ रखते हैं और इंतखाबात में भी भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम आज़ाद कश्मीर हज़रत मौलाना सईद यूसुफ खान का ताल्लुक भी इसी मरदुम खेज धरती से है।
آزاد کشمیر میں ہونے والے 2021 اوکنما کے عام انتخابات میں یہاں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا اور مجموعی طور پر حلقہ پلندری سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سردار محمد حسین خان کامیاب ہوئے۔ 2023 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی ان تینوں جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا اور ایک سخت مقابلے کے بعد تحصیل منگ کی دونوں یونین کونسلز میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدوار واضح اکثریت سے کامیاب ہو کر ممبران ضلع کونسل صدنوتی منتخب ہوئے۔ یونین کونسل منگ سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار سردار شوکت علی خان نے اپنے تمام مد مقابل امیدواروں کو شکست دی، جبکہ یونین کونسل پتن شیر خان سے تحریک انصاف کے ہی نامزد امیدوار سردار افتخار حسین نے اپنے مد مقابل امیدواروں کو شکست دے کر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ انہی بلدیاتی انتخابات میں یونین کونسل منگ سے سردار طاہر حمید خان چیئرمین اور یونین کونسل پتن شیر خان سے سردار جاوید اقبال چیئرمین منتخب ہوئے۔ ان حالیہ منتخب نمائندوں کے ساتھ ساتھ سرزمین منگ کی سرکردہ سیاسی رہنماؤں میں مولانا عبید اللہ فاروقی، سردار عتیق سخاوت ایڈوکیٹ، سردار تنویر خادم، سردار تنویر الطاف، سردار گل نواز خالق، حاجی رشید احمد طارق اور متعدد دیگر سیاسی رہنما شامل ہیں۔ خطہ منگ کی مردم خیز دھرتی کی خواتین بھی سیاسی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ان نمایاں خواتین سیاسی رہنماؤں میں سہرش قمر آوان، بیگم شہناز شاہین اور نبیلہ ارشاد ایڈوکیٹ کے نام صرف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ ڈائٹ: اس ویڈیو میں شائع کیا گیا مواد غیر ختمی اور غیر سرکاری ہے۔ اس میں کمی بیشی اور غلطی کی گنجائش موجود ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔